अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू चैनल हुसैन इकबाल। मैं हूं इमन महबूब और हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन इकबाल साहब। हुसैन इकबाल है आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी रही बल्ले के निशान के हवाले से। बल्ले का निशान एक बहुत ही दर्द-ए-सर बन चुका है निगरान हुकूमत के लिए भी, बाकी तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको उनके लिए भी। और नून लीग के लिए तो एक सबसे बड़ा एक खौफ है जो बल्ला उनके सर के ऊपर लटक रहा है। शेर के सर के ऊपर बल्ला ऐसे है जैसे शेर के सर के ऊपर कोई तलवार हो। और आज जस्टिस काजी फायजीज़ा साहब के जो रिमार्क्स थे, उनको देख के कुछ लगता है कि काजी फायजीज़ा साहब चाहते हैं कि एक पार्टी से उसका निशान ना छीना जाए, एक पार्टी को माज़ूर ना किया जाए, एक पार्टी को मुकम्मल लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करके एक पार्टी की हैसियत से वो इलेक्शंस की तरफ जाए। तो आप किस तरह से देख रहे हैं आज पूरा जो समाअत रही, उसका जो अहवाल रहा? क्या लगता है आपको कि कल क्या फैसला आ सकता है? समाअत कल तक के लिए मुलतवी की गई है। अच्छा अमन, एक तो आपने शुरू में ये बात की कि बल्ले से इतना खौफ क्यों है? हुँ। क्योंकि शेर को शायद इस चीज का पता है कि बल्ला अगर बाहर आया तो जो कप्तान है, जो खिलाड़ी है और जो टीम आई है, उसने छक्के छुड़ाने छुड़ाने। अब इस वक्त ये केस बहुत अहम इसलिए है कि कल जो है वो टिकटों का इजरा होना है। आज टिकट्स जारी कर दी गई हैं, इलेक्शन कमीशन में जमा होनी है, तो ये मामला ज्यादा देर तक जो है इसका वेट नहीं कर सकते। एक बात तो ये कि आज जिस तरह सारी कार्रवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, और अकबर एस बाबर साहब की जो है वो काफी वहां पे सरजनिश की गई और उनसे जब सवाल किए गए तो उनके पास जवाब नहीं थे। तो उसका मामला ये है कि जनाब अकबर एस बाबर साहब क्योंकि प्रॉक्सी बन गए, अब तो इलेक्शन कमीशन खुद चला गया ना अदालत में। पहले ये था कि अकबर एस बाबर साहब ने कहा था कि जनाब मैं ये फैसला लेके जाऊंगा पेशावर हाईकोर्ट का, चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। तो सही। अकबर एस बाबर साहब को तो ये कह के आज चुप करवाया गया। एक तो काजी फायजा साहब के बड़े दिलचस्प रिमार्क्स थे, और सवाल जब उन्होंने किया अकबर एस बाबर साहब से, उन्होंने पूछा कि आप कहते हैं मैं जो इस पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रुकन हूँ और बानी रुकन हूँ, हुँ। तो क्या अगर आपकी पार्टी जो है वो उससे इंतखाबी निशान ले लिया जाए तो इसमें आपका फायदा या नुकसान है? क्या आप प्लांट किए गए हैं या आप खुद आए हैं? तो उनके होने पे वहां पे ये सवाल उठाया गया कि जनाब आपको किसने प्लांट किया है, किसके कहने पे आप आ गए हैं अदालत में? दूसरी चीज ये, उन्होंने ये कहा कि आप जो चैलेंज करते हैं कि जनाब मैंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, मुझे इंट्रा पार्टी इंतखाबात में जो है वो हिस्सा नहीं लेने दिया गया, तो आपके पास उसकी कोई नकल है, कोई कॉपी रखते हैं आप उसके पास जो आप अदालत में जमा करवा सकें? तो उस पे भी जो अकबर एस बाबर साहब थे, उनकी और टीम और अकबर एस बाबर साहब जो थे वो खामोश थे। अब मामला ये अमन यहाँ पे अब पहुंच गया है कि जो एक तो इससे पहले मैं ये बात करूं कि जिस तरह आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ के आइन को खंगाला गया ना, उस पे हबीब अकरम साहब है, उन्होंने बड़ा अच्छा एक जुमला लिखा अपने ट्विटर पे। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ के आइन को आज पढ़ा जा रहा है और जिस बारीकी से देखा जा रहा है, अगर इसी बारीकी से पाकिस्तान के आइन को देखा जाए या इसको पढ़ा जाए और इस पर इसी तरह अमल दरामद करवाया जाए जैसे आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बारीकियां ढूंढी जा रही हैं, तो उसमें उससे पाकिस्तान का बहुत फायदा हो सकता था। तो इतना क्या है कि जनाब आप आइन में इतना अंदर जा रहे हैं, और वहां पे ये सवाल उठे और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब की जानिब से भी ये कहा गया कि जिस तरह आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ के आइन को देखा जा रहा है, क्या बाकी पार्टीज के आइन को भी इस तरह देखा जा रहा है? लेकिन इलेक्शन कमीशन भी थोड़ा सा तो अक्लमंद है अब, क्योंकि एक तो ये लगता है जैसे बल्ले पे इतना वो इसरार कर रही है इलेक्शन कमीशन के, वो ले लिया जाए पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कुछ खुद इलेक्शन में हिस्सा लेना है हुँ। और बल्ले का इंतखाबी निशान वो रखना चाह रहे हैं। हालांकि इतनी कोई इलेक्शन कमीशन को ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि अगर एक अदालत कर देती है फैसला हुँ। कि जनाब इनको पार्टी का निशान दिया जाए, पेशावर हाईकोर्ट ने कर भी दिया। अब एक तो सवाल चीफ जस्टिस साहब ने वहां पे ये उठाया कि क्या पेशावर हाईकोर्ट का तफसीली फैसला आ गया, तो वो अभी तक नहीं आया। ये पाकिस्तान तरीके साहब के वकला की जानिब से बताया गया। फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो वो फैसला है उसको पढ़ के सुनाया। हुँ। उस फैसले के मुताबिक जो जब फैसला पढ़ के सुनाया गया तो चीफ जस्टिस साहब ने ये बोला कि जनाब ये जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, इसमें सुकम है कि इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बल्ला वापस किया जाए। ये नहीं कहा गया कि इनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं वो ठीक तरह करवाए गए हैं। हुँ। तो अब मामला जो जो आज समाज के आखिर पे जो रिमार्क्स आए उसमें भी जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने यही बोला कि अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इंट्रा पार्टी का इलेक्शन ठीक साबित हो जाता है हुँ। तो इनको बल्ला भी मिलेगा और बाकी सब कुछ भी मिलेगा। मतलब तमाम तर वो जो लेवल प्लेइंग की सही। बातें थी और वो सारे इश्यूज थे, सही। उसके बारे में भी ये कहा गया कि जनाब वो उनको आज सही। मिलेंगी। बहुत अच्छी एक बात है और इसमें मैं ये भी कहूँगी कि आज जो पूरी समाअत जारी रही,
उसमें आप क्या देख रहे हैं हुसैन साहब? आज जो पीटीआई के वकील थे उनकी तैयारी कैसी थी? क्योंकि पिछली जो हमने समातें देखी इस केस के हवाले से, तो उसमें पीटीआई के वकील मुझे थोड़ा नजर आए कि उनकी वो उस तरह की तैयारी नहीं थी, उस तरह की तैयारी करके वो वहां नहीं मौजूद थे। आज आपने क्या देखा कि आज आज भी कोई भी कमी रही? आज भी जो जब सवालात किए गए इनसे, जो हामिद खान साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस लड़ रहे हैं ये वाला, तो उनसे जब चीफ जस्टिस साहब ने ये पूछा कि क्या आपके पास कोई दस्तावेजात हैं हम्म। जो आप अदालत को दिखा सकें जो आपने इंटर पार्टी इंतखाबात करवाए हैं, तो उस पर पहले ही उन्होंने कहा था जी मुझे मंगल तक का टाइम दिया जाए इस पे तैयारी करने के लिए। काजी साहब ने ये कहा कि एक तो जनाब हमारा वीकेंड बर्बाद करने का शुक्रिया, लेकिन मंगल तक का टाइम नहीं है, क्योंकि इंतखाबात जो है वो वक्त पे करवाने हैं और तमाम तर जो मराहिल हैं वो वक्त पे पूरे होने चाहिए। तो हम जो है अगले 2 दिन भी समाप्त कर सकते हैं, तो कल दोबारा इसीलिए समाप्त के लिए मुकर्रर कर दिया गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये केस के कल फिर इसकी समाप्त होगी। और कल तक पे हामिद खान साहब ने भी कहा कि जी ठीक है हम कल तक तैयारी कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन को भी अभी तैयारी की जरूरत है, क्योंकि उनके पास अभी तक तफसीली फैसला नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट से वो तफसीली फैसला आता है। और दूसरी जानिब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है वो अपने, हाँ एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ये हुई कि हामिद खान साहब ने कहा जनाब हमारे पास वीडियो सबूत हैं, कि वीडियो सबूत हम दिखा देते हैं अदालत अगर हमें वीडियो चलाने की इजाजत दे, जिसपे काजी साहब की जानिब से इजाजत नहीं दी गई। और ये कहा गया कि जनाब आप कोई दस्तावेजात हैं तो वो लेके हैं, वीडियो चलाने की इजाजत नहीं देंगे। तो अब केस कल दोबारा पाकिस्तान तरीके इंसाफ जाएगा। एमन इसमें जो अच्छी चीज आखिर में नजर आई, जब समात का आज इख्तिताम हुआ, उस पे जो काजी साहब ने एक नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा कि जनाब वकील से सवाल करते हुए कहा कि ठीक है तमाम तर बातें ठीक है, इंट्रा पार्टी के इंतखाबात होने चाहिए और आइन के मुताबिक होने चाहिए। एक तो उन्होंने तरीके इंसाफ के आइन को सराहा। दूसरी चीज उन्होंने ये की कि जो आइन का आर्टिकल 17 जो हक राय दही का हक देता है, बुनियादी हकूक के हवाले से है कि हर वोटर को इस चीज का हक है कि जनाब वो अपनी पसंदीदा पार्टी पे जाके ठप्पा लगाए। उसका क्या करेंगे? तो ये जो एक पॉइंट उठता है वहां पे, और मिनिस्टर गौर साहब ने भी बाहर आके यही बात की कि हमारा जो तमाम तर केस है वो आर्टिकल 17 पे खड़ा है। ठीक है, जो बुनियादी हक है कि आप, मैं या कोई भी पाकिस्तानी शहरी अगर वो किसी भी जमात को वोट करना चाहता है तो उसके पास ये राइट है कि वो उसके निशान उसको पता हो और उस पर जाकर वो ठप्पा लगाए। तो जो आर्टिकल 17 है, इसके तहत ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी उम्मीद है, एक खुशी की उम्मीद है। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो फैसला आएगा ना अमन, वो मशरूत फैसला है। मशरूत किस चीज से आएगा कि जनाब अभी एक जीत और भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी, मैं आपको बताता हूँ आज क्या थी। कि एक तो इलेक्शन कमीशन ये चाह रहा था कि कहीं ना कहीं जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला है उस पर हुक्म इम्तना आ जाए अदालत की जानिब से, अदालत स्टे दे दे उस पर, और जो बल्ले का निशान है उसको कलअदम करार दे दिया जाए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस ले लिया जाए। इलेक्शन कमीशन की भरपूर कोशिशों के बावजूद अदालत ने उस पर स्टे या हुक्म इम्तना नहीं दिया। वो फैसला अभी तक बरकरार है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान मौजूद है। दूसरी चीज इसमें ये कि अब जो आर्टिकल 17 यहाँ से भी, और इस तरह की बात तो मशरूत शायद इजाजत दे दी जाए कि आप बाहर बाद में जो है इंतखाबात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंतखाबात करवाए अपने इंट्रा पार्टी, लेकिन बल्ले के निशान पे चले जाए। कहीं ना कहीं लग ऐसे रहा है कि काजी फायद ईसा साहब जो है वो गुंजाइश निकाल लेंगे, क्योंकि इससे आज जो अदालत में भी बात हुई वो यही हुई कि जनाब इलेक्शन डीरेल हो सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ला नहीं होता तो फिर क्या होगा? उसमें यह है कि अगर बल्ला नहीं आता तो जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान बी जो है वो आज सामने आ गया, लेकिन उसको भी अभी तक इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। प्लान ये है कि जितने भी पार्टी टिकट जारी किए गए हैं, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, कहीं से प्रेशर आ सकता है या लाडले की कोई ख्वाहिश मनवाई जा सकती है कि जनाब बल्ला ना आए और हमारे चक्के ना छूटे। तो अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है तो तहरीक इंसाफ उसके लिए भी तैयार है। तो लोग जो तहरीक इंसाफ को वोट करना चाहते हैं वो उस पर भी घबराए नहीं। वो इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां पूरी हैं। आज उन्होंने जो टिकटों का इजरा किया है वो एक एक उम्मीदवार को उन्होंने दो दो टिकटें जारी की हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बल्ले के निशान पे होगी, और दूसरी उन्होंने खाली टिकट जारी की है। अगर कल के फैसले में गड़बड़ आती है तो उन जराये के मुताबिक ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी और पार्टी और किसी और निशान के वो वाले टिकट जो खाली टिकट है उनको उस पार्टी पे जारी कर देगी। तो प्लान बी इनका है, लेकिन अभी तक उन्होंने पार्टी डिस्क्लोज नहीं की। मसला जो तमाम तरह है ना अमन, जो बल्ले का रोला चल रहा है, ये 227 रिजर्व सीटें बनती हैं।
जिसमें से 70 जो रिजर्व सीटें हैं वो नेशनल असेंबली की हैं, और बाकी जो तमाम सूबे हैं उनकी असेंबलियों की जो रिजर्व सीटें हैं, जो औरतों के लिए और माइनॉरिटीज के लिए मुख्तस होती हैं, उनको हड़प करने के लिए तो 227 सीटों से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे वो ना आ सकें, वो आज़ाद रहने कहीं ना कहीं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तौर पे तैयार है और वो ये जंग लड़ेगी, और प्लान इनके पास बी भी है और प्लान सी भी है, और ये हर हल इस्तेमाल करके इलेक्शन में तो ये जाएंगे जाएंगे। बाकी लाडला है वो आगे से रोता रहे या हंसता रहे, वो उनकी अपनी मर्जी है। बिल्कुल नाजरीन, तो पीटीआई की तैयारी मुकम्मल है, प्लान बी भी तैयार है, बल्ला मिलता है तब भी तैयार है, बल्ला साथ नहीं होता तब भी पीटीआई इलेक्शंस में जाने के लिए भरपूर तैयार है। देखना होगा कि कल क्या फैसला आता है, क्या बल्ला पीटीआई के साथ रहेगा या बल्ला साथ छोड़ देगा। उसके बाद आगे पीटीआई का मुस्तकबिल इलेक्शंस में क्या होगा, जानने के लिए हमारी वीडियोस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।